हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू चैनल, दिस इज एच के। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी सेटअप रहने वाला है। अगर आप इस सेटअप को 3 या 4 एक्सपायरी पर ट्रेड कर लेते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको ऑप्शंस के जितने भी बेसिक्स पॉइंट है, किस तरीके से ओ टीम होता है, ए टीम होता है, या इन द मनी किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। स्ट्राइक ब्रेक किसको बोलते हैं, फिर जाके इस वीडियो पे देखना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो थोड़े से एडवांस रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है और इसकी कल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है 15,000 पे। मैं मानता हूँ कि ये निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है कल के दिन। तो ये जो चार्ट रहने वाला है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे, पहले 15 मिनट में ट्रेड करेंगे, फिर 5 मिनट में ट्रेड करेंगे। जैसे जैसे अपने पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर? 15,000 जो क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग है, और आज के दिन प्राइस ओपन हुआ है गैप अप 15,100 रुपए पे। मान लेते हैं क्लियर, इस एरिया पे 15,100 रुपए का गैप अप प्राइस ओपन हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 15,000 का जो एरिया है, वो एरिया मानेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। इसको हम चेक करेंगे 15,000 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या चल रहा है ऑप्शन चेन के अंदर। क्लियर? मान के चलते हैं कि 50 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम 15,000 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन के अंदर, कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे तो हमें 50 रुपए मिलेगा। अब मान के चलो कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनती हुई यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। जैसे ही यहाँ पे ग्रैंड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल, मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस होगा 15,200 रुपये प्राइस प्राइस पे। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सी को भी शॉर्ट कर देंगे। इसका प्राइस होगा, मान के चलो आकर 60 रुपये, इसका मान लो। अब यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर क्लोजिंग इस एरिया के अंदर दे देता है, यानी कि 15,200 से लेके 15,000 के बीच में क्लोजिंग दे देता है, तो हमें दो साइड का प्रीमियम खाने को मिलेगा। यानी कि 60 रुपये हमारे पास आएंगे और 50 रुपये हमारे पास आएंगे। ये कब हम ट्रेड कर रहे हैं? एक्सपायरी वाले दिन। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रेड करेंगे इसको एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है? अगर ये इस एरिया के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है तो हमें 60 प्लस 50 रुपये यानी कि 110 रुपये खाने को मिलेंगे, यानी कि 75 मल्टीप्लाई 110 रुपये। क्लियर? अब देखो दोस्तों, इसके अंदर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है प्राइस। अगर बाई चांस नीचे की तरफ प्राइस आ जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें 15,000 का कॉल ऑप्शन को भी शॉर्ट करना है। इसे किया 15,000 के कॉल ऑप्शन को भी शॉर्ट करना है, यानी कि 15,000 का सी भी शॉर्ट करना है। किस प्राइस में मिलेगा वो ऑप्शन चैन के अंदर पता लग जाएगा। हमें इसी एरिया पे सेम पुट को हमने सेल कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, सी को भी सेल करेंगे। अब अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो हमें ये सी भी प्रॉफिट देगा, एंड ये सी ई का जो प्राइस होगा वो भी हमें प्रॉफिट देगा। लॉस हमें कौन देगा? लॉस हमें पुट वाला देगा। ये जो 50 वाला है ये थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, 60-70 रुपये तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने प्रीमियम देके हुआ है थोड़ा। तो हमारे पास 60 रुपये मिल रहे हैं, और इसका जो सी का प्रीमियम वो भी हमारे पॉकेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर प्राइस नीचे की तरफ नहीं जाता है, क्या वापस तरफ चला जाता है, इसको हम बता दे लाइन को। अगर यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला जाता है और इस एरिया को ब्रेक कर देता है, क्लियर, और इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, और ये जो 15,200 है इसको ब्रेक कर देता है, तब हमें क्या ऐड करना होगा, तब हमें 15,200 का पीई भी ऐड करना होगा। पी को सेल करना होगा। क्लियर?
अब देख सकते हो यहाँ पे हमने पी शॉर्ट कर रखा था, जहाँ पे हमें 50 रुपए मिल रहे थे। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा वैसे ही हम एक और पी को शॉर्ट कर देंगे। डी पहले से ही शॉर्ट है, सी के अंदर हमें लॉस मिलेगा और पी के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा वैसे ही हमें प्रॉफिट दिखाई देगा। तो ये क्योंकि ये भी पी प्रॉफिट देगा, ये भी पी प्रॉफिट देगा, यहाँ से हम एक और ऐड करेंगे तो क्लियर हमारे पास 3 लोट के पैसे होने चाहिए। यानी कि एक तो हम हैजिंग करेंगे जिस तरीके से पी और सी को हम पहले शॉर्ट कर देंगे। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा वैसे ही हम एक और पी को ऐड कर देंगे। जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आएगा यानी कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा वैसे ही सी को ऐड कर देंगे। यानी कि अगर मैं इसको ऐड ना करूं तो हमारे पास 3 पोजीशन अवेलेबल है, 3 पोजीशन के पैसे हमारे पास होने चाहिए। प्लीज इस चीज को आप समझ रहे हो अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें इसके अंदर लॉस होगा तो वो किस तरीके से होगा। हमने यहाँ पे सी को शॉर्ट कर रखा है और यहाँ पे पी को शॉर्ट कर रखा है। हम यहाँ पे एक और लेग ऐड करेंगे, वो होगी पी साइड के। क्लियर, यानी कि एक यहाँ पे ऐड है, एक यहाँ पे ऐड है। अब हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है चार्ट के अंदर। बाई चांस अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, ये जो सीई है वो हमें क्या करेगा, वो हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देगा क्योंकि हमने सी छोड़ कर रखा है। अब हमें दो जगह से लॉस मिलना शुरू हो जाएगा कि हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था इस एरिया पे, जैसे ही बाई इस एरिया के नीचे आएगा तो हमें लॉस इसके अंदर क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा। और पी हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। क्लियर, तो हमें इस एरिया पे लॉस होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सी शॉर्ट करते हो और पी शॉर्ट करते हो। इसके अंदर जितना भी प्रीमियम होता है मान के चलते हैं कि 40 रुपए यहाँ पे, 40 रुपए यहाँ पे, ये इसको छोड़ दो एक बार। तीसरी बार हम जो ऐड कर रहे हैं पुट को, उसको एक बार छोड़ दो, लेकिन पहले के दो हम ऐड करते हैं जैसे कि सी एंड पी। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट देखने को मिलता है, 80 रुपए का। कितने का, 80 रुपए का। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 80 रुपए का, हमारा जो टारगेट होगा वो भी होगा 80 रुपए का। समझ सकते हो मेरी बात। कितने का हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 75। और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 6,000 रुपये का, और हमारा जो लॉस होगा वो होगा 6,000 रुपये का। अगर हमें इंट्राडे के अंदर 6,000 रुपये माइनस में दिखा रहा है, अगर हमें इंट्राडे के अंदर 6,000 रुपये माइनस में दिखा रहा है तब हम इसको एग्जिट कर देंगे। अगर हमें 6,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तब हम इसको बुक कर लेंगे। क्लियर, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। जैसे प्राइस गैप अप ओपन होता है तब हम चार्ट में पीछे की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे कहाँ पे सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे हमें कल की क्लोजिंग हुई है वहां पे एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है 15,000, इसको हम सपोर्ट एरिया मानेंगे। 15,000 को हम ऑप्शन चैन के अंदर चेक करेंगे कि इसका प्रीमियम क्या चल रहा है। हम यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर देंगे और ऊपर की तरफ जैसे ही प्राइस जाएगा, जैसे नेगेटिव कैंडल हमें दिखाई देगी तो वहां पे हम सी को भी शॉर्ट कर देंगे, उसका प्रीमियम चेक करेंगे ऑप्शन चैन के अंदर कितने का प्रीमियम चल रहा है, वहां पे हम उसको शॉर्ट कर देंगे। फिर एक हैजिंग पोजीशन बन जाएगी। जैसे प्राइस अगर इस एरिया के अंदर ही ट्रेड करता है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा एक्सपायरी वाले दिन। अगर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चला जाता है हम एक और पी ऐड कर देंगे। बाई चांस अगर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है डायरेक्टली तो हम सी को और ऐड कर देंगे, ये पी ऐड नहीं करेंगे। तब हमें हमारे पास 3 पोजीशन अवेलेबल होगी, पुट कॉल कॉल। अगर ये कॉल नहीं होती है तो पुट कॉल पुट, 3 पोजीशन हमारे पास ऐड है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और हमारे पास एक पुट यहाँ पे एक पुट यहाँ पे है तब हमें प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाता है और हमारे पास एक गोल और एक गोल यहाँ पे एक पुट यहाँ पे है तब हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम तीनों ट्रेड ले लेते हैं पुट कॉल कॉल, अगर यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाता है, फास्ट मोमेंटम देता है 150 से 200 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट, तब हमें पीएनएल के अंदर लॉस दिखाने लग जाएगा। हमारा टारगेट कितने का होगा, इतना हमारा पॉइंट यहाँ पे हमने लोड कर रखे हैं। जैसे कि 40 पॉइंट, 40 का कॉल है, 40 का पुट है, 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप होगा। जैसे ही हमारा हमें नेट के अंदर लॉस दिखाई देता है तब हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। जैसे कि 6,000 का हमें अगर लॉस दिखाता है तब वहां से एग्जिट कर जाएंगे। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता है तब वहां से एग्जिट कर जाएंगे। किसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, 80% चांस है कि हमें ये प्रॉफिट देता है। क्योंकि किस तरीके से हमारे पास दो साइड है कि अगर प्राइस साइडवेज चला जाता है यहाँ से तब हमें प्रॉफिट मिलेगा, या फिर प्राइस ऊपर की तरफ
चला जाता है तब हम प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्राइस यहाँ पे रुक जाता है तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। बाई चांस प्राइस 5 नीचे की तरफ आता है तब हमें लॉस होगा। आप देख सकते हो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करती है। अब मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ में आए। दोस्तों एक पॉइंट रह गया था, मार्केट के अंदर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो प्राइस 3 तरीके से ओपन होता है। फ्लैट ओपन होता है, गैप अप एंड गैप डाउन, ये एंड डाउन, ये 3 तरीके से प्राइस ओपन होता है। इसके अलावा कोई भी प्राइस ओपन नहीं होता है किसी भी तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस गैप अप ओपन होता है तब हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बड़ा गैप अप, एक होता है छोटा गैप अप। अदर प्राइस का यहाँ पे क्लोज हुआ है और आज के दिन कोई न्यूज है या फिर कोई बड़ा इवेंट है या फिर कोई, जैसे कि कोरोना के टाइम पे गैप अप तो बड़े बड़े ओपन होते थे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आज का जो गैप है वो बहुत बड़ा है या तो छोटा है। बाई चांस यहाँ पे कल के दिन क्लोज हुआ है 15,000 पे मार्केट निफ्टी का, और यहाँ पे अगले दिन प्राइस ओपन हो जाता है 15,300 के आसपास। ये हो गया ही बड़ा गैप अप। अब हम क्या करेंगे उसके हिसाब से, ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी पहले दिन की, तब हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ना कि ये कल का जो क्लोजिंग है इसके नीचे का स्टॉप लॉस। तो ये क्योंकि आप देख सकते हो 300 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है तब हम इसको सपोर्ट मानेंगे। अब यहाँ से प्राइस देखते हैं कि ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है, फिर हम इसको हैच कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सी को शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे पी को शॉर्ट कर देंगे। अब अगर इसके अंदर चलता है प्राइस तो भी हम प्रॉफिट मिलेगा। बाई चांस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है तो हम यहाँ पे बी को ऐड कर देंगे तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। बाई चांस यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है प्राइस और इसके लिए चला जाता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सी को शॉर्ट कर देंगे तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। भैया इस तरीके से आपको प्लान करना है, ये गैप अप, बड़ा गैप अप और छोटा गैप। अगर बाई चांस छोटा गैप अप ओपन हो जाता है यानी कि 15,100 रुपये के आसपास, तब हम इस प्राइस को क्या मानेंगे, स्पॉट मानेंगे। और ये इसको मानेंगे कि फ्लैट या फ्लैट के आसपास ही ओपन हुआ है, इतना कुछ बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुआ है। अब इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था, वो मैंने मिस कर दिया था बीच में, वो मैंने आपको बता सी डिप्टे चार्ट पे इन डिटेल्स में आपको सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने आपके सामने चार्ट लगा दिया है निफ्टी 50 का। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 22,420 और अगली कैंडल का ओपन प्राइस है 22,995 रुपए के आसपास। तो ये कितने पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे 275 पॉइंट के आसपास ये गैप अप ओपन होता हुआ हमें दिखाई दिया है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि किस तरीके से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है। मैंने आपको बताया था अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तब इस कैंडल को हम लोग सपोर्ट मानेंगे, इसका जो लो है उसका स्ट्राइक प्राइस हम लोग चूज करेंगे। और जैसे कि 22,695 के आसपास इसका लो है, यानी कि 22,700 का पुट ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे। 22,700 की पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। का भी प्रीमियम चले, यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे रेड कैंडल देखी वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, प्राइस उसी एरिया पे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था एक प्रीवियस वीडियो की बनाई हुई है मैंने गैप पे, इस तरीके से हम लोग इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं। क्यों हम लोग गैप डाउन होने के बाद में या फिर गैप अप होने के बाद में जो प्रीवियस टाइम का क्लोजिंग प्राइस है उसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मानते हैं। इन ट्रेल्स के अंदर मैंने एक एक पॉइंट आपको उस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, जैसे ही प्राइस इस एरिया पर टच हुआ वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी को शॉर्ट कर दूंगा। क्लियर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पी को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे सी को शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे प्राइस एक रेंज के अंदर चला है। अब आप ये देखो कि हमने यहाँ पे तीसरी लेग को ऐड किया है या नहीं किया। क्या मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे प्लान किया है, मैंने 3 ट्रेड का प्लान कर रखा था कि मैं 3 लॉट को सेल करूंगा। पुट कॉल, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता प्राइस तो मैं यहाँ पे क्या करता, पुट को सेल कर देता। अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाता तब मैं क्या करता, तब एक कॉल को सेल कर देता। लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस चीज़ की,
क्योंकि प्राइस इसी एरिया के अंदर ही क्लोज हो चुका था, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट मिला है। आप देख सकते हो किस तरीके से इजी सेटअप है, बहुत ही इजी सेटअप है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे सेल करना था, आपका प्रॉफिट आपके सामने है। बस आपको बैठे रहना है। आप सोच भी नहीं सकते कितना प्रॉफिट हमें दे सकता है ये। अगर मैं इस रेड कैंडल के नीचे भी शॉर्ट करता तो आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया है, फिर वापस मैं यहाँ पे क्या करता, एक पी को ऐड कर देता यहाँ पे इस एरिया पे। यानी कि यहाँ पे मैंने पी को ऐड किया, फिर यहाँ पे मैंने सी को ऐड किया, जैसे प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, फिर वापस मैंने पी को ऐड किया, फिर ये प्राइस नीचे की तरफ आया और फिर ये वापस प्राइस उसी लेवल के आसपास चला गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम डिके हुआ है एक्सपायरी वाले दिन। डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो लॉस तो नहीं हुआ होगा। अगर आप गैप अप को फॉलो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे गैप अप को फॉलो कर सकते हो, रेसिस्टेंस एरिया। अगर आप, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है इस तरीके से, यानी कि आपको रेसिस्टेंस एरिया चेक करना है। जैसे ही आपको रेड कैंडल फर्स्ट दिखती है उसके नीचे आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। फिर जैसे प्राइस हाई को क्रॉस कर देता है, फिर आप क्या करोगे, पुट को, एक और पुट को शॉर्ट कर दोगे। यहाँ पे पुट शॉर्ट है, यहाँ पे पुट शॉर्ट है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट है। इस कॉल के अंदर आपको लॉस होगा, इस पुट के अंदर आपको प्रॉफिट होगा, इस पुट के अंदर आपको प्रॉफिट होगा, और प्राइस उसी एरिया के आसपास जाके रुक गया है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से प्रीवियस टाइम की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे थी और नेक्स्ट डे ओपन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गैप हुआ है वो लगभग 120 रुपए के आसपास, 100-120 रुपए के आसपास ही गैप डाउन ओपन हुआ है। कुछ बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एरिया को रेसिस्टेंस एरिया मानूंगा। यहाँ पे जो 22,500 की कॉल है उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, और प्राइस इसी एरिया पे चलता गया चलता गया चलता गया, और इसी एरिया पे क्लोज हो गया है। बिल्कुल ही साइडवेज मार्केट था, इसके अंदर मुझे प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर मैं ट्रेड करता इसके अंदर तो मुझे 110% प्रॉफिट होता, क्योंकि प्राइस साइडवेज हो गया है। मैं यहाँ पे कब एक और लेक ऐड करता, आप मुझे बताइए। मैं यहाँ पे तब एक और लेक ऐड करता जब इसका जो लो है इसके नीचे प्राइस जाता। क्लियर। इसके नीचे प्राइस जाता, इस तरीके से रेड कैंडल बनती, फिर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनती। तब मैं सोचता कि हाँ भी इसने सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तब मैं यहाँ पे एक और लेग ऐड कर देता। तब मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे पुट को और शॉर्ट कर देता। यानी कि मेरे पास एक जोन बन चुका है, यहाँ से प्राइस बीच में ट्रेड कर सकता है इस एरिया पे, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे सकता है। तब मैं यहाँ पे क्या करता, सी को ऐड कर देता। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो मैं यहाँ पे पी को भी ऐड कर देता, तब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता था। लेकिन ये मैंने यहाँ पे सी को शॉर्ट कर दिया, प्राइस उसी एरिया में चलता गया, तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसके अंदर चलने दूंगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ प्राइस आता है, ग्रीन कैंडल बनती है, तभी मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर पोजीशन ऐड करूंगा। क्लियर। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता तो भी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता। प्रीवियस क्लोजिंग था यहाँ पे, आज का जो ओपन हुआ है वो हुआ है यहाँ पे, यानी कि कम से कम इसका जो गैप है वो 208 रुपये के आसपास है। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 200-250 पॉइंट से ऊपर अगर गैप अप प्राइस ओपन होता है, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने पुट को शॉर्ट कर दूंगा। इस कैंडल के नीचे 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट को शॉर्ट कर दिया पहली कैंडल में। पहली कैंडल के लो के नीचे का मैंने पुट को सेल कर दिया। क्लियर। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अब पहली कैंडल का लो है, उसके नीचे प्राइस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल ऑप्शन को और सेल कर दूंगा। अब मुझे कॉल ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पुट ऑप्शन के अंदर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा था, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर यहाँ से प्राइस रुक सकता है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया डब्लू पैटर्न बनाता हुआ, और इस एरिया का ब्रेकआउट दे दिया, जो कि था एक रेसिस्टेंस एरिया। यहाँ पे मैं एक और पी को ऐड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी मुझे प्रॉफिट दे रहा है, ये पी प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन ये सी है जो लॉस देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्राइस यहाँ पे रुक चुका है इस एरिया पे, तो मुझे पी प्रॉफिट दे रहा है, ये पी प्रॉफिट दे रहा है, ये सी लॉस दे रहा है। प्राइस वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया, और उसी एरिया के आसपास आके रुक चुका है। तो एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे
प्रीमियम है जो बहुत ही ज़्यादा डाउन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलते हैं, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। क्योंकि पी साइड यहाँ पे मैंने ऐड किया था, यहाँ पे मैंने पी को ऐड किया और उसी एरिया पे पी ने क्लोजिंग दे दी है, सी भी इसी एरिया के आसपास है। तो सी के अंदर थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, पी के अंदर, दोनों पी के अंदर प्रॉफिट हुआ है, तो नेट के अंदर हम लोग प्रॉफिट के अंदर ही क्लोजिंग देंगे इसके अंदर। तो दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इसी सेटअप के साथ इसको यूज़ करना है। अब देखो इस एरिया पे मैंने क्या किया, पुट को शॉर्ट कर दिया। जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मेरे को एक रेड कैंडल दिखी, नीचे की तरफ अगली कैंडल आती हुई दिखी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल ऑप्शन को भी सेल कर दूंगा। क्लियर। मान के चलते हैं इसका जो प्रीमियम है 50 रुपये है, इसका प्रीमियम है 50 रुपये। ये 50 रुपये ऊपर की तरफ जाएगा तब मुझे प्रॉफिट देगा, तब ये माइनस में जाएगा। और ये 50 रुपये जब प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तब ये घटता जाएगा और मुझे प्रॉफिट देता जाएगा। क्लियर। एक तरफ लॉस होगा, एक तरफ प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे प्राइस इस स्पॉट एरिया के नीचे आएगा तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और सी को ऐड कर दूंगा। क्लियर। लेकिन ये जो 50 रुपये है वो यहाँ तक आते आते घट के कितने रुपए तक हो जाएंगे, 2 या 3 या 5 रुपए तक हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लियर। क्योंकि प्राइस इतना फास्ट नीचे की तरफ आया है 15-15 मिनट की कैंडल तक। अब हमारे पास एक चांस हो जाता है कि यहाँ से ये रिवर्सल जा सकता है, क्योंकि प्राइस इतना घट चुका है, 50 रुपये का प्रीमियम 2 या 3 4 5 रुपये हो चुके हैं। तब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने सी ऐड कर रखा था वहाँ पे हम पी और ऐड कर देंगे सपोर्ट देखने के बाद। कहाँ पे सपोर्ट, किस तरीके से सपोर्ट देखा जाता है, जैसे कि राउंड लेवल 23,000 का राउंड लेवल है एक, यहाँ पे हम लोग इसको पुट को यहाँ पे पी शॉर्ट कर सकते हैं अगर राउंड लेवल पास में थोड़ा सा, यानी कि 21,100 रुपये का पुट हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि प्राइस बाई चांस अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए थोड़ा सा दूर का, तब हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे रुक जाता है तो भी हम प्रॉफिट मिलेगा, या फिर ऊपर की तरफ जाता है तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। नीचे की तरफ आएगा तो थोड़ा बहुत लॉस होगा, वो इसके अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ हमें ये प्रॉफिट दे दिया है इसने, 2 या 3 रुपये तक आ चुका है, और एक तरफ जो 50 रुपये है वो नीचे की तरफ आएगा तो वो हमें प्रॉफिट देगा और पी थोड़ा सा लॉस देगा। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, अगर यहाँ से साइडवेज होता है तो भी प्रॉफिट में रहेंगे, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग को ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करके। आप देख सकते हो कोई भी चार्ट उठा के देख लेना, एक्सपायरी वाले दिन आपको 100 में से 100 में से आपको 80 ट्रेड है जो आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। दोस्तों मैंने आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझा दिए हैं, वापस आपको एक एक पॉइंट बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। ये जो सेटअप है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए है। ऑप्शन सेलिंग के लिए ये सेटअप है। आपको इसके अंदर 3 लॉट को ट्रेड करना है, यानी कि पी को शॉर्ट करना है, फिर कॉल को शॉर्ट करना है, फिर वापस पी को शॉर्ट करना है, या फिर सी को शॉर्ट करना है, फिर पी को शॉर्ट करना है, फिर वापस सी को शॉर्ट करना है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही लॉट के अंदर आपको ट्रेड करना है। इसका जो स्टॉप लॉस होगा उतना ही होगा जितना आपका टारगेट होगा, यानी कि 40 पॉइंट सी के, 40 पॉइंट बी के, नेट के अंदर हो गए 80 पॉइंट, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट का टारगेट। क्लियर। मार्केट अगर 200 से ज़्यादा पॉइंट का गैप अप ओपन होता है तब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तब हम उस दिन की पहली कैंडल को सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस की तरह मानेंगे। क्लियर। ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी है। 200 पॉइंट से अगर ज़्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम बार बार में हैज नहीं करेंगे, यानी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर वापस नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, बार बार में हैजिंग नहीं करेंगे, बार बार में अपना जो लॉट है वो चेंज नहीं करेंगे। अगर हमें लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है 80 पॉइंट का, हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अगर हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है 80 पॉइंट का, वहाँ से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। क्लियर। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलते हैं कि हमने सबसे पहले सी को ऐड किया है और प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ चला गया है, और पहला जो सी का प्राइस है वो हो चुका है 2 3 या फिर 4 5 रुपए के आसपास हो चुका है। तब हम वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, एक नियर स्पॉट चेक करेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग एक पुट को शॉर्ट करेंगे
करंट मार्केट के प्राइस में चेक करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट एरिया हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर राउंड लेवल को चेक करेंगे कहाँ पे हमें राउंड लेवल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हम उसको पी को शॉर्ट कर देंगे। क्लियर? तो दोस्तों इस सेटअप को मैंने आपको इन डिटेल्स के अंदर समझा दिया है। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब 110% दूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।